एक लड़की थी जो कि कॉलेज में पढ़ती थी। अक्सर श्रेया पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे काम जैसे कि बच्चों को पढ़ाना और रेस्टोरेंट्स में पार्ट टाइम जॉब्स करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रेया के घर वाले गांव में रहते थे और वो बड़ी मुश्किल से ही श्रेया को कॉलेज की फीस भेज पाते थे। एक दिन श्रेया कॉलेज से घर आती है, तभी उसके मोहल्ले की एक औरत उसे रोक लेती है। अरे अरे बेटा, जरा रुकना तो। जी आंटी, आप मुझे कह रही हैं? हाँ हाँ बेटा, वो मैं इस मोहल्ले में नई आई हूँ। मैंने कुछ लोगों से सुना है कि तुम कुछ देर के लिए बच्चों को संभाल लेती हो और उनको ट्यूशन वगैरह भी देती हो। हाँ हाँ आंटी। अरे वो बेटा, असल में आज मुझे मेरे एक रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ जरूरी काम आ गया है और मेरी बेटी वो सिर्फ 10 साल की है। मैं उसे इतनी दूर नहीं ले जा सकती, तो क्या तुम आज रात भर के लिए उसकी बेबी सिटिंग कर सकती हो? तुम्हें बस आज शाम से लेकर कल सुबह तक उसके साथ रहना पड़ेगा और सुबह मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। क्या? तो क्या आंटी मुझे आपके घर आकर रहना पड़ेगा? हाँ, और अगर तुम उसका ध्यान रखोगी तो मैं तुम्हें पूरे 2000 रुपए दूंगी और अगली बार भी मुझे जब कहीं जाना होगा तो तुम्हें ही बुलाऊंगी। क्या? 2000 रुपए? अच्छा ठीक है आंटी, फिर मैं शाम को आ जाऊंगी। यही घर है ना आपका? हाँ हाँ, शुक्रिया। वैसे मेरा नाम शीला है। तुम्हें मुझे आंटी कहने की जरूरत नहीं, तुम मुझे शीला बुला सकती हो। ओह ठीक है शीला जी, फिर मैं शाम होते ही आ जाऊंगी। अभी मैं चलती हूँ। श्रेया अपने घर चली जाती है। वो बहुत खुश थी कि उसे सिर्फ एक रात एक बच्ची को संभालने के लिए पूरे 2000 रुपए मिलेंगे। इतने तो उसे एक महीने में बच्चों को पढ़ाने के बाद मिलते थे। अरे वाह, आज का दिन तो बड़ा अच्छा है। एक काम करती हूँ, जल्दी जल्दी अपना कॉलेज का सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर शीला जी के घर चली जाऊंगी। ऐसे ही श्रेया अपने काम में लग जाती है और शाम हो जाती है। शाम होते ही वो अपना कुछ जरूरी सामान एक झोले में डाल लेती है और शीला के घर पहुंच जाती है। अरे आओ आओ श्रेया, तुम तो एकदम वक्त पे आ गई। मैं बस निकल ही रही थी। अच्छा ठीक है आंटी। वैसे आपकी बेटी वो कहाँ है? ओह हाँ मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। मेरी बेटी का नाम चंचल है और चंचल ऊपर आराम कर रही है। वो ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहती है। अच्छा, तो फिर वो खाना क्या खाएगी? क्या? अरे नहीं नहीं, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। चंचल अपने कमरे में ही रहती है। उसका कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर है और तुम्हारा कमरा ये है नीचे वाला। तुम यहीं पर रहना। वो जब रात में दरवाजे पर 3 बार दस्तक दे तब तुम दरवाजे के नीचे से उसको उसके खाने की प्लेट अंदर दे देना। उसके खाने की प्लेट मैंने पहले से ही किचन में रख दी है, बस तुम्हें इतना ही करना है। श्रेया चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी के दरवाजे को बाहर से मत खोलना और उसे सिर्फ खाना देने के लिए ही उसके कमरे के पास जाना। श्रेया को शीला की ये सब बातें बहुत अजीब लगती हैं, मगर इससे पहले कि वो शीला से कुछ पूछ पाती, शीला वहाँ से अपना बैग लेकर चली जाती है। चंचल का कमरा घर के ऊपर था। श्रेया उसका कमरा देखने जाती है तो एकदम दंग रह जाती है। ऊपर वाले फ्लोर पर एकदम अंधेरा था और वहाँ सिर्फ एक ही कमरा था। उस कमरे के बाहर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था और दरवाजे के नीचे थोड़ी सी जगह थी। श्रेया को ऊपर कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो जल्दी से नीचे आ जाती है। श्रेया अपने कमरे में चली जाती है और अपनी किताबें पढ़ने लगती है। ऐसे ही आधी रात बीत जाती है और श्रेया की आंख लग जाती है। तभी अचानक से आधी रात में चंचल के कमरे से आवाज आने लगती है। आवाज से श्रेया की आंख खुल जाती है। तभी श्रेया को फिर से 3 बार दरवाजे की दस्तक सुनाई देती है। श्रेया को वो आवाज सुनकर काफी डर लगता है। श्रेया उठती है और जाकर किचन से वो खाने की प्लेट उठा लेती है। खाने की प्लेट ढकी हुई थी पर उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। श्रेया ढकी हुई प्लेट हटाकर देखती है तो दंग रह जाती है। उस खाने की प्लेट में मांस के टुकड़े पड़े हुए थे और वो बदबू उसी से आ रही थी। तभी श्रेया को फिर से वो दरवाजे की दस्तक 3 बार सुनाई देती है। श्रेया खाने की प्लेट वापस से ढक देती है और सीढ़ियों के ऊपर चली जाती है, मगर अचानक से दरवाजे से आने वाली आवाज बहुत
ऐसा लगने लगता है जैसे कोई कमरे के अंदर से जोर जोर से दरवाजा पीट रहा हो। अरे ये अचानक से आवाज इतनी तेज कैसे हो गई? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब क्या करूं? श्रेया पेट दरवाजे के नीचे से थोड़ा सा अंदर करती है और अंदर से कोई जल्दी से खींच लेता है। श्रेया कुछ देर दरवाजे को रुक कर देखती है, मगर फिर वो दोबारा नीचे जाने लगती है। लेकिन तभी उसे अंदर से एक आवाज सुनाई देती है, सुनो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब मैं क्या करूं? ये तो बाहर आने को कह रही है। नहीं नहीं, इसकी माँ ने तो मना किया था, मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकती हूँ। मुझे बाहर निकाल दो प्लीज। अरे ये तो इतनी छोटी बच्ची की आवाज है और उसे अंदर डर लग रहा है। इसके बाद श्रेया बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे वो दरवाजा खोल देती है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। अंदर एक छोटी चुड़ैल थी जो कि बहुत डरावनी लग रही थी। तुझे मेरी माँ ने यहाँ रोका था ना, ताकि तू मुझ पर नजर रख सके। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, कच्चा चबा जाऊंगी तुझे। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो ये सब बस थोड़े से पैसे कमाने के लिए किया था। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि तुम एक चुड़ैल हो। मुझे जाने दो। श्रेया की बात सुनकर चुड़ैल का गुस्सा कुछ कम हो जाता है और वो श्रेया से कहती है, ठीक है, तुम जा सकती हो। तुमने मुझे आजाद किया, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। श्रेया को लगता है कि वो बाल बाल बची। वो जल्दी से अपना सामान उठाती है और भागने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर उस चुड़ैल पे जाती है। वो जमीन पे बैठी रो रही थी। उसे देखकर श्रेया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो उससे कहती है, आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम ऐसे हालात में कैसे आ गई और क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? श्रेया की बात सुनकर चुड़ैल और रोने लगती है। दरअसल मेरी ये जो माँ है ना, ये एक दिमागी मरीज है। मेरे पापा ने शादी के कुछ साल बाद ही इसे छोड़ दिया था और ये मेरे साथ भी बहुत खराब व्यवहार करती थी। ये मुझे कैद करके रखना चाहती थी, मुझे स्कूल भी नहीं भेजती थी और कभी किसी बच्चे के साथ खेलने भी नहीं जाने देती थी। एक दिन वो खुद बाजार गई थी और मुझे घर पर बंद कर गई थी। उसी दौरान घर में आग लग गई, मैं जलकर मर गई और एक चुड़ैल में बदल गई। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तो फिर आखिर तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? आग में जलने के कारण मेरा शरीर नहीं बचा था, लेकिन मेरा एक लॉकेट था जो मैंने पहन रखा था। वो लॉकेट मेरे पापा ने बनवाया था और उसे आग में भी जलाया नहीं जा सकता। अगर किसी तरह उस लॉकेट को किसी पवित्र नदी में बहा दिया जाए तो मुझे इस चुड़ैल की जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं उस लॉकेट को पवित्र नदी में बहा दूंगी। बताओ कहाँ है वो लॉकेट? मेरी माँ के गले में। उसे पता है कि एक वही रास्ता है जिससे मैं आजाद हो सकती हूँ और वो नहीं चाहती कि मैं आजाद हूँ। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, पर तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। श्रेया चुड़ैल को वापस कमरे में बंद कर देती है और सुबह होने का इंतजार करने लगती है। अगले दिन सुबह जैसे ही शीला आती है, वो श्रेया से कहती है, थैंक यू श्रेया, तुमने मेरी बच्ची का रात भर ध्यान रखा। ये लो तुम्हारे पैसे। श्रेया पैसे लेकर शीला को गले लगा लेती है और उससे कहती है, नहीं नहीं, थैंक यू तो तुम्हें शीला, मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत थी। फिर श्रेया इतना कहकर शीला को छोड़ देती है और जल्दी से घर चली जाती है। शीला कुछ भी समझ नहीं पाती।